हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज की। इन्होंने 700 करोड़ रुपए की डील अनाउंस करी थी थर्सडे 3 फरवरी को डीबी रियल्टी के साथ। इसके बाद देखा गया था कि इनका जो शेयर है थर्सडे के हाई से फ्राइडे के डे एंड तक लगभग 15% तक नीचे गिरा था। और इसके चलते इन्होंने फ्राइडे को मार्केट आवर्स के बाद इस डील को कैंसिल कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई गोदरेज प्रॉपर्टीज करती क्या है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक गोदरेज ग्रुप की कंपनी है जिनके की बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आप यहाँ पे सारे बिजनेसेस इनके देख सकते हैं, जैसे कि ये रियल एस्टेट में है, एफएमसीजी में है, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, सिक्योरिटी, एग्री केयर, इस तरह से इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ज्यादातर इनके बिजनेसेस प्राइवेटली हेल्ड हैं, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज की बात करें जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो उनकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला करके 15 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। और इनका माना जाता है कि 1.1 बिलियन यानी कि 110 करोड़ के आसपास के दुनिया भर में कस्टमर हैं। और वो किसी ना किसी प्रकार से कोई भी गोदरेज का प्रोडक्ट हर दिन अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और अगर स्पेसिफिकली गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक रियल एस्टेट कंपनी है और इनका हेड ऑफिस मुंबई में है। और ये ऑपरेट करते हैं भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में, जैसे कि चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, इस तरह से लगभग सभी बड़े शहरों में इनकी प्रेजेंस है। और अब अगर बात की जाए आज की कहानी के दूसरे नायक यानी कि डीबी रियल्टी की, तो ये भी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। सीबीआई ने इनके जो प्रमोटर्स हैं शाहिद बालवा और विनोद गोयंका को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में दोषी पाया था। और इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने रिश्वत देकर के 2G लाइसेंसेस ग्रांट करवाए हैं स्वान टेलीकॉम को, जो कि एक कंपनी बताई जाती थी कि उसके भी प्रमोटर ये दोनों लोग थे। और 2G स्पेक्ट्रम टेलीकॉम स्कैंडल आपने सुना ही होगा कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को 122 लाइसेंसेस कैंसिल किए थे। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो थर्सडे यानी कि 3 फरवरी को गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे डीबी रियल्टी में। और इसके बदले में ये डीबी रियल्टी का 10% हिस्सा एक्वायर करेंगे। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ये बोला था कि इनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी को सेटअप करेंगे। और ये लीगल एंटिटी डीबी रियल्टी के साथ जॉइंट वेंचर में सेटअप की जानी थी और इसके अंतर्गत स्लम रिहेबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है मुंबई में, वो ये दोनों कंपनीज लेने वाली थी। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल था, इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी और डीबी रियल्टी दोनों ही 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे। और इनका फोकस था कि जो भी रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं मुंबई में, वो इसके अंतर्गत लेंगे। और इसको मिलाकर के जो टोटल इन्वेस्टमेंट है गोदरेज प्रॉपर्टी की, वो डीबी रियल्टी में 700 करोड़ रुपए होने वाली थी। 400 करोड़ रुपए में 10% हिस्सा लेने वाले थे और 300 करोड़ इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर है वो 9.65% गिरा फ्राइडे को। और अगर हम थर्सडे के हाई से देखें तो ये 15% गिरा इस न्यूज के बाहर आने के बाद। और इसका रीजन ये था कि काफी सारे एनालिस्ट ने कंसर्न जताई थी इस डील को लेकर के। उन्होंने कहा था कि इस डील से जो कैपिटल मिसएलोकेशन का खतरा है गोदरेज प्रॉपर्टी को, इसके अलावा कुछ ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को लेकर के चिंता जताई थी। तो इसके बाद फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई तो उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी ने अनाउंस किया कि भाई ये अपनी जो डील है डीबी रियल्टी के साथ ये कैंसिल कर रहे हैं। ना तो ये इसमें 10% का हिस्सा खरीदेंगे, ना ही ये जॉइंट रीडेवलपमेंट जो प्लेटफॉर्म था उसको सेटअप करेंगे। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है ये मार्केट आवर्स के बाद आई थी, तो जो इसका इम्पैक्ट है शेयर प्राइस पे वो मंडे को दिखाई दे सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस डील को कैंसिल क्यों किया गया है, तो कंपनी ने जो स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग करी है उसमें इन्होंने बताया है कि इनको इनके स्टेक होल्डर और माइनॉरिटी इन्वेस्टर से बहुत सारी फीडबैक मिली थी और उन्होंने चिंता जताई थी, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डील, इन्वेस्टमेंट रैशनल और इन्वेस्टमेंट मेरिट को लेकर के। और इसके बाद इनकी एक लंबी डिस्कशन हुई और उसके बाद इनके बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई जो इनको फीडबैक मिली है स्टेक होल्डर से और माइनॉरिटी इन्वेस्टर से, उसके चलते ये इस डील के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे और इन्होंने इसको कैंसिल करने का निर्णय लिया है।
हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टी ने कहा है कि फ्यूचर में डीबी रियल्टी के साथ वो कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसको केस टू केस बेसिस पे ये इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हालांकि जो एनालिस्ट हैं और इन्वेस्टर हैं, जब इन्होंने इस डील को अनाउंस किया था थर्सडे को, तो उस जो एनालिस्ट कॉल थी उसमें वो उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप ऐसी कंपनी के साथ डील में क्यों जा रहे हैं जो कि पास्ट में 2G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में इन्वॉल्व रही है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो इनका स्टॉक है, जब इन्होंने डील को अनाउंस किया था थर्सडे को, उसके बाद लगभग 15% गिरा, जिसमें कि फ्राइडे को ही इनका स्टॉक 9.65% गिरा था। तो आप यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं कि इसमें भारी गिरावट देखी गई थी लास्ट 2 दिनों में। और अब अगर बात की जाए कि भाई गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर गिरा क्यों, तो मार्केट ने इनका जो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट का डीबी रियल्टी में उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि डीबी रियल्टी के साथ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जनवरी के शुरू में डीबी रियल्टी ने एक जो पेमेंट थी 698 करोड़ की, उस पर डिफॉल्ट किया था। इसके अलावा जो 2G टेलीकॉम स्कैंडल को कवरेज मिला था वो इतना ज्यादा था, उसकी वजह से जो परसेप्शन और रेपुटेशन है डीबी रियल्टी का वो अभी भी काफी नेगेटिव है। और इसके अलावा जो गोदरेज प्रॉपर्टी है, उन्होंने हमेशा से अपने एथिक्स और गवर्नेंस को लेकर के अपने ब्रांड को बिल्ड किया है। तभी एनालिस्ट और सभी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई इतने अच्छे ब्रांड को मेंटेन करने के बाद ये डीबी रियल्टी जैसी बदनाम कंपनी के साथ क्यों पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से दोनों कंपनीज के लिए आगे का रास्ता क्या होगा, तो डीबी रियल्टी की बात की जाए तो उनके लिए तो यहाँ से रास्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। खासकर कि लिस्टेड प्लेयर अब उनके साथ कोई भी अरेंजमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टी ने उनको असॉल्ट किया है, एक ही दिन में अपने डिसीजन को रिवर्स किया है, और मार्केट ने भी जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर पे रिएक्ट किया, तो मुश्किल ही लगता है कि कोई लिस्टेड प्लेयर अब इनमें इंटरेस्टेड होगा। तो शायद अब इनको प्राइवेट अनलिस्टेड प्लेयर्स की तरफ देखना होगा, और शायद मल्टीपल प्लेयर्स के साथ इनको एसोसिएशन बना करके अपने डाइवर्स लैंड पार्सल को यूज करना होगा। और अगर गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये बिजनेस सेंस में अगर बात की जाए तो इनके ग्रोथ प्लान पे ये एक झटका है, क्योंकि नए जो प्रोजेक्ट एडिशन है वैसे ही स्लो लेन में चल रहे हैं। और अगर ये डीबी रियल्टी के साथ फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व भी होते हैं तो वो केस टू केस बेसिस पे इवेल्युएट किया जाएगा, तो वहां पे इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा और इनको हो सकता है कि हायर बिड सबमिट करनी पड़े। तो बिजनेस सेंस में डेफिनेटली दोनों ही कंपनीज के लिए बुरी खबर है। लेकिन अगर मार्केट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डीबी रियल्टी का शेयर बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है मंडे को, और वहीं पे गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर आइडियली पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें इस प्राइस पे गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखो तो 3 साल में इनकी 97% की बढ़िया रिटर्न रही है। पिछले 1 साल में भी इन्होंने 12% की रिटर्न दी है, और वो तब है जबकि इनका शेयर पिछले 3 महीनों में लगभग 38% नीचे गिरा है। और ये बिल्कुल भी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो डिविडेंड साइड से भी कोई भी रिटर्न नहीं आती है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 1544 बताते हैं, हायर साइड पे 2800 और लोअर साइड पे 963। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 1507 पे हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस के आसपास ये चल रहा है। और अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। इसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 73 करोड़ का लॉस हुआ था, तो इसलिए पी रेशो सेंस नहीं बनाती। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे पहले तो जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक हैं वो ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उनको ट्रैक नहीं करता। लेकिन अगर ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो डीएलएफ के साथ रह सकते हैं। वो हालांकि उनका जो वैल्यूएशन है वो हाई है, तो किसी भी करेक्शन पे आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैल्यूएशन वाइज जाना है तो आई थिंक प्रेस्टीज और ओबरॉय रियल्टी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर स्पेसिफिकली गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मंडे को इनका शेयर ऊपर जा सकता है। हालांकि जो इनको थर्सडे और फ्राइडे को जो इनके शेयर में गिरावट देखी गई उसके पीछे के दो कारण थे। एक तो इनकी जो वीक सेल्स परफॉर्मेंस रही थी थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर किए थे। उसके अलावा जो इन्होंने स्टेक परचेज की अनाउंसमेंट करी थी डीबी रियल्टी में, तो जैसा कि अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन रिवर्स कर दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनका शेयर मंडे को तो डेफिनेटली रिकवर कर सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मैं अभी गोदरेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।